इनकम टैक्स, बस ये आज शुरू हो रहा है, अब ये लंबा चलेगा। आपके कोर्स का मेजर पोर्शन इनकम टैक्स। आप कहेंगे सर सेल टैक्स भी तो है, आपने कल तो बताया 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है। सेल्स टैक्स आता 30 मार्क्स का है, लेकिन उस पर टाइम इतना लगता है, इतना कम टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, मेरी कोई औकात नहीं है, करने वाला अल्लाह है। 15 दिन में सेल्स टैक्स आपकी जेब में होगा इंशाल्लाह। 30 मार्क्स का पोर्शन इंशाल्लाह, 30 मार्क्स का पोर्शन इंशाल्लाह 15 दिन में आपकी जेब में होगा। और ये इतना बड़ा पोर्शन है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये है 60-70 मार्क्स का पोर्शन, 3-4 महीने चलेगा ये, और ये 60। जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा जरा उसके कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर, कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल है उसका, और है भी इंटरेस्टिंग। देखेंगे उसको बाद में, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, तो इनकम टैक्स के पोर्शन का अब हम करते हैं आगाज। इनकम टैक्स के वर्ड पर सबसे पहले आप गौर करें, दो अल्फाज हैं, एक है इनकम, एक है टैक्स। टैक्स, टैक्स के मानी मैंने आपको पहले बता दिए, टैक्स के मानी है बर्डन के, बोझ के। इनकम पर ये टैक्स है, डिस्पोजेबल इनकम पर ये बर्डन है, यानी डिस्पोजेबल इनकम पर ये बर्डन है। इनकम में से ये पैसा निकल जाता है और हमें बड़े दुखी दिल के साथ गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। ऐसा लगता है किसी ने हमारी किडनी निकाल ली है, ठीक है। किसी की साल की इनकम है 50 लाख रुपए, और अगर उसको 50 लाख में से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ जाए, तो बोलेगा यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे दे दिए मैंने, अब मेरे पास बच कितने गए, 40 लाख बच गए, 10 लाख दे दिए मैंने, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम पर बर्डन है, ये हमने देख लिया, टैक्स इज अ बर्डन। ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके ऊपर काफी कहानियां हम देखेंगे बाद में। ये लगता किस पर है, नाम ही जाहिर है सर, इनकम टैक्स, इसका मतलब इनकम पे लगेगा ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई, नाम ही क्या है, इनकम टैक्स। इसका मतलब कि सर ये जो टैक्स लगेगा वो इनकम पर लगेगा। अच्छा सर, इसका मतलब अगर हम इनकम ना कमाए तो टैक्स नहीं लगेगा। हमने कहा नहीं, आप हरामखोरी करो तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप कोई इनकम ना कमाओ, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश होती है, हमारी तो कोशिश होती है कि हम क्या कमाएं, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाएं, ज्यादा से ज्यादा वेल ऑफ हो। इनकम की लालच में ही तो सीए ज्वाइन किया तुम लोगों ने। अभी तुमको पता लगेगा ना, अभी तुमको पता लगेगा कि ये प्लेजेंट जर्नी है या ये, समझ लो ना, आग का बिस्तर है, कांटों का बिस्तर है, ठीक है, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आसान करेंगे। डराते हैं, हमारी जिम्मेदारी है डराना, ताकि आप लोग हल्का ना ले लें। इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। डराना हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं आप लोगों ने हल्का लिया और आप लोग गए, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह आसान करेगा, आसान करने वाला अल्लाह पाक है। दुआएं किया करो, रमजान का महीना है, अल्लाह पाक से दुआ किया करो, अल्लाह पाक आसान करे। ये दिमाग देने वाला अल्लाह है, हमें बोलने की ताकत देने वाला अल्लाह है। मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, ये अल्लाह पाक के फजल से बोल पा रहा हूँ, अल्लाह के करम से बोल पा रहा हूँ। ऐसा भी होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि गला ख़राब होता है, गला बंद हो जाता है, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही। इंसान सोचता है कि मैं तो ये तुर्रम खान, मैं ये तोप आदमी, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, तेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, अब निकाल ले तू आवाज़। बात समझ आ रही है? दिमाग, ये जो सोच रहा है, ये जो दिमाग हमारा चल रहा है, किसके हुक्म से चल रहा है? अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। अल्लाह पाक ना चाहे हमारा दिमाग नहीं चलेगा पढ़ाई में। आप देखेंगे कितने ऐसे आपके आस पास होंगे, कजन्स होंगे, बहन भाई होंगे, वो जितनी भी कोशिश कर ले नहीं पढ़ पाते, उनका दिमाग नहीं चलता, वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होते, वो अच्छे नंबर्स नहीं ले पाते, मेहनत आपसे ज़्यादा करते होंगे, टाइम आपसे ज़्यादा लगाते होंगे, नहीं पढ़ पाते। आप देखेंगे अपने ग्रुप में, देखेंगे अपने स्टडी सर्कल में, देखेंगे तो भैया ये चीज़ें सारी अल्लाह की देन है। अल्लाह पाक चाहेंगे अल्लाह पाक इसको बढ़ा देंगे, अल्लाह पाक चाहेंगे अल्लाह पाक कम कर देंगे। हमारे हाथ में गुरूर और तकब्बुर करना नहीं है, हमारे हाथ में है अल्लाह पाक से मांगना। ए अल्लाह पाक आप हमारे हाफजे को तेज कर दीजिए,
अल्लाह पाक अब आप हमारे वक्त में बरकत दे दीजिए। ये जो वक्त है, ये वक्त है तो 24 घंटे का, सर ये 48 घंटे का तो नहीं हो सकता, ये तो 24 ही घंटे का रहेगा। हमने कहा लेकिन अल्लाह पाक से आप जब ये दुआ करोगे ना, अल्लाह पाक मेरे वक्त में बरकत दे दीजिए, तो जो काम 24 घंटे का होगा ना वो 10 घंटे में हो जाएगा। अब जो काम 24 घंटे का था वो अल्लाह पाक के करम से 10 घंटे का हो गया, तो अब आपके लिए दिन ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो अल्लाह पाक से ये चीजें भी दुआ में मांगनी है हमें। बात समझ आ रही है? इनकम टैक्स बर्डन है, किस पर बर्डन है भाई? इनकम पर बर्डन है, ये हमने देख लिया। अब अगला सवाल, सर व्हाट इज इनकम? दिस इज अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट इज इनकम? क्योंकि सर अब हमें पता लग गया कि जब हमने किसी चीज को इनकम बोला, ये इनकम है, टैक्स वाला आ जाएगा, सुन रहा है कान लगा के, अच्छा ये इनकम है, इस पर टैक्स दो, इस पर टैक्स दो, अच्छा ये इनकम है, इस पर टैक्स दो। मिसाल, ऐसी मिसाल ले रहा हूं मैं, छोटी छोटी मिसाल के थ्रू समझ में आएगा हमें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे लेवल बढ़ेगा। अभी तो लेवल छोटा सा है, तो छोटी मिसाल। बस अभी ये वाली बात मेरे मुंह से निकली तो मुझे एक बात याद आ गई। थोड़े दिन पहले मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा था, उसका तर्जुमा था। तो जो कुरान में एतराज करते थे ना अहले मक्का, कुफार एतराज करते थे, मुशरिकीन एतराज करते थे कि अल्लाह पाक ने कुरान में ये मच्छर की मिसाल क्यों दी है? अल्लाह पाक ने कुरान में ये मच्छर की मिसाल देके क्यों समझाई ये बात? मच्छर तो बहुत हकीर चीज है, मच्छर तो बहुत हकीर चीज है, इसकी मिसाल देकर अल्लाह पाक ने कुरान में बात क्यों समझाई है? तो जवाब कुरान में आता है कि समझाने के लिए वो मिसाल ली जाती है जो अभी आपके अकल का स्टेटस है और लेवल है, तो हम आपको उसी मिसाल से समझाएंगे। किसी चीज की हक़ारत को समझाना है, किसी चीज की हक़ारत को समझाना है, तो उसके लिए मिसाल भी क्या ली जाएगी? हकीर ली जाएगी। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था। रास्ते में बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था, बकरी का मरा हुआ बच्चा जिसके कान कटे हुए थे, बकरी का भी मरा हुआ बच्चा जिसके कान भी क्या थे? कटे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि कोई है जो इस बकरी के बच्चे को मुझसे अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे 2 दिरहम में खरीद ले, या 1 दिरहम में खरीद ले, या 2 दिरहम में खरीद ले? कोई है जो इसको मुझसे 2 दिरहम में खरीद ले? तो सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा, इसके कान भी कटे हुए हैं, ये तो इतनी गलीज चीज है कि हम इसको क्यों खरीदेंगे 2 दिरहम में आपसे? हमें से तो कोई नहीं खरीदेगा 2 दिरहम में। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल जो तुम चाहते हो, जिसकी लज्जतें तुम्हें पसंद हैं, जिसको तुम हासिल करना चाहते हो, दुनिया की मिसाल ऐसी है अल्लाह के नजदीक, इतनी हकीर है, ऐसी है। मतलब जिस दुनियावी फायदे के लिए हम दूसरे को कत्ल कर देते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, टीटी लेकर मोबाइल छीन लेते हैं लोगों के, यही है ना? बड़े लोगों के बड़े फ्रॉड होते हैं भाई, पढ़े लिखे लोगों के तालीमी इल्मी फ्रॉड होते हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, कॉर्पोरेट फ्रॉड करना, ये पढ़े लिखे करते हैं ना सारे। किसके लिए करते हैं? दुनिया के लिए करते हैं। तो ये दुनिया की मिसाल। तो हकीर चीज की मिसाल समझाने के लिए मिसाल भी क्या ली जाएगी? हकीर ली जाएगी। तो बस वो मेरे जहन में बात आ गई। तो अक्सर औकात में मिसाल बहुत सिंपल और बहुत छोटी मिसाल लेकर समझाता हूं। उसको समझाने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में बात फौरन से आ जाए। अच्छा भाई, व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है? तो मैं आपको वो समझा रहा था। अब हमने कहा सर जिस चीज को भी हम इनकम बोल देंगे तो टैक्स वाला कान लगा के सुन रहा है, बोलेगा अच्छा इसके पास इनकम आ गई, जल्दी से जाओ इस पर टैक्स लगाओ भाई, इसके पास इनकम आ गई।
हमने कहा पता लगा मिसाल के तौर पर ईद वाले दिन आपके अम्मा अब्बा से आपको 10-10 हज़ार रुपये ईदी मिली, टैक्स वाला खड़ा था, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा अब्बा से तो इतनी मिल गई, बाकियों से भी मिली होगी आपको? हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारे रिश्तेदार पार्टी आदमी है, अच्छी मिलती है ईदी, खाला ने इतनी दी, मामू ने इतनी दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 हज़ार हो गई ईदी अल्लाह के फजल से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई साहब इस पे इतना टैक्स बनता है। हम जरा टैक्स डिपार्टमेंट से थे, मैं कहा सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्या ये जो मुझे ईदी मिली है क्या ये इनकम है? फौरन से मुझे फोन आया, सर क्या ये इनकम है? मैंने कहा भाई रुक जाओ जरा देखना पड़ेगा इनकम है या नहीं, क्योंकि अगर हमने इसे इनकम कह दिया तो क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा भाई, इसी तरह मिसाल ले रहा हूं मैं, किसी को कारोबार करना है, मिसाल के तौर पर आपने कहा यार चलो फारिग बैठे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद में छुट्टियां नहीं होंगी वैसे, आपस की बात है, पढ़ाई होगी, बकरा ईद आ रही है, तो काम ये करते हैं 4 बकरे लेते हैं, 4 गायां लेते हैं, दोस्तों को पहना देंगे, खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा, थोड़ा ज़रा मंडी वंडी भी चलेंगे, जानवर ले लेंगे और बेच देंगे, थोड़ा प्रॉफिट रख के। अच्छा भाई पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं, तो खरीदोगे कैसे? हम उधार ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे? उधार ले लेंगे। अच्छा भाई किससे लोगे उधार? तुमको कौन देगा उधार? दोस्त यार तो नहीं देंगे, वो तो सारे हराम खोर हैं, वो तो नहीं देंगे, वो जानते हैं मुझे। अम्मा अब्बा को बोलूंगा वो भी थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है तुमको। एक हैं अंकल हैं जिनसे मेरी तरह दोस्ती है, मामू है मेरे, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, उनसे मैं 10 लाख रुपए उधार ले लूंगा, 10 लाख रुपए उधार ले लूंगा, तो मेरे पास माल आ जाएगा। माल आ जाएगा सुनना था, वो टैक्स वाला बराबर में खड़ा था, माल आ जाएगा। अच्छा कितना माल आ जाएगा भाई? 10 लाख रुपए माल आ जाएगा इसके पास, ये तो तुम्हारी इनकम लगती है भाई, लाओ टैक्स इसके ऊपर। इसका मतलब सर ये बड़ा परेशान कुन मरहला हो गया। जो भी पैसे आ रहे हैं अगर मैं उसको इनकम कह दूं, अभी ये सवाल नहीं है कि इनकम है या नहीं, अभी तो इस पे बात करते हैं कि आपने अपने मामू से पैसे उधार लिए, क्या ये आपकी इनकम है या नहीं है, इस पे बात करते हैं। लेकिन मसला क्या दरपेश आ रहा है? मसला ये दरपेश आ रहा है कि कोई भी रिसीट, कोई भी माल की आमद जो मेरी जेब में हो रही है, अगर वो इनकम हुई तो टैक्स वाला बराबर में खड़ा हुआ है, टैक्स वाला बराबर में खड़ा हुआ है। सर सुन लेते सारी बात है ना, उसको पता लग जाता है इनकम है तो आ जाता है टैक्स देने के लिए, नहीं भी इनकम है तो भी आ गया टैक्स देने के लिए। मैं उससे कैसे डिबेट करूं कि ये इनकम है और ये इनकम नहीं है? क्या क्राइटेरिया है किसी भी अमाउंट को डिक्लेयर करने का कि ये मेरी इनकम है और ये मेरी इनकम नहीं है? ये बड़ा परेशान कुन मरहला है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं? जो इनकम टैक्स का लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ जो हमें पढ़ना है, इनकम टैक्स के लॉज हैं। क्या क्या लॉज हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये भी लॉ है। साथ में इनकम टैक्स के रूल्स हैं, ये भी लॉ है। SROs, नोटिफिकेशंस, ये सारे लॉज हैं, ये भी सारे लॉ का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये सारा तो लॉ है। तो सर इनकम क्या है उसके लिए हमें लॉ देखना पड़ेगा। हमने कहा लॉ देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक इनकम की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? इनकम की डेफिनेशन है। वो इनकम की डेफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बारी आएगी इसकी। क्या इनकम की डेफिनेशन से हमें रहनुमाई मिलेगी कि क्या चीज इनकम है और क्या चीज इनकम नहीं है? हमने कहा इनकम की डेफिनेशन देख के आपको मायूसी ही होगी, रहनुमाई तो नहीं मिलेगी। तो फिर हमें रहनुमाई कहाँ से मिलेगी कि क्या चीज इनकम है, क्या चीज इनकम नहीं है? क्योंकि हम तो लॉ की तरफ देखेंगे ना कि लॉ किस अमाउंट को इनकम बोल रहा है। एक तो हमारा अपना दिमाग चल रहा है, ये इनकम है, ये इनकम नहीं है। अभी हम आपके दिमाग की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्स आपके दिमाग के हिसाब से तो नहीं लगेगा। अगर आपके दिमाग के हिसाब से चलेंगे तो आप तो हर अमाउंट को बोल दोगे कि ये इनकम है या नहीं है? नहीं है।
बात समझ आ रही है? आपका बस चले तो आप अपने दोस्तों में भरम मारने के लिए तो ये बोलो कि यार तेरा भाई तो महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह A1 जॉब लगी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा सामने वाली टेबल पे बैठा हुआ टैक्स वाला बंदा है और आपकी तरफ ध्यान है, तवज्जो है, उसकी कान लगा के सुन रहा है, तो भाई वो 5 लाख रुपए, वो तो मैं अपने दोस्त की सैलरी बता रहा था, पागल, मेरी तो 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर टैक्स की दुनिया में हर बंदा अपनी इनकम को क्या करना चाहता है? जिस तरह खवातीन अपनी एज छुपाती हैं, इसी तरह मर्द हजरात अपनी इनकम छुपाते हैं। रियल लाइफ में भी छुपाते हैं और टैक्स वाले के सामने तो ज्यादा छुपाते हैं। यानी कि किसी की अगर 10 करोड़ रुपए इनकम है, वो मुश्किल से 10 लाख रुपए शो करके उस पर टैक्स देता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अगर किसी की 10 करोड़ रुपए इनकम है तो वो उसको साल के आखिर में 10 लाख दिखा के 10 लाख पे टैक्स देता है। ये हाल है, ठीक है? तो टैक्स की दुनिया में हम क्या चाहते हैं कि इनकम को छुपाएं, कम से कम दिखाएं, इनकम हो तो भी ना बताएं, ठीक है? और लॉ की क्या कोशिश होगी? लॉ की कोशिश ये होगी, ये हरामखोर है, छुपा लेगा अपनी इनकम। भाई ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये तुम सोच नहीं रहे थे, ये वाली भी इनकम है। देखेंगे हम क्या क्या इनकम है। काफी चीजें ऐसी आएंगी कि जो हम सोच भी नहीं रहे कि ये इनकम है, लेकिन लॉ बोलता है कि क्या है ये इनकम, इसमें दो टैक्स हमें आएंगी सारी बातें। चलो, तो इनकम की डेफिनेशन से हमें मायूसी होगी। लॉ भी बनाया किसने? इंसान ने। लॉ भी हुर्फ आखिर नहीं होता। लॉ भी, आपको यह पता है कि लॉ भी वजूद में आता है। मिसाल ले रहा हूं मैं, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर एंटीवायरस डला हुआ है कोई, तो वो एंटीवायरस की डेफिनेशंस अपडेट होती हैं। देखा आपने? पहले कोई वायरस आता है तो उसका एंटीवायरस आता है। कोरोना, कोविड-19 आया तो उसकी वैक्सीन आई। इसी तरह लॉ, कोई नॉन कंप्लायंस हो जाती है तो फिर क्या आता है? लॉ, उसको केटर करने के लिए। तो लॉ भी कोई हुर्फ आखिर नहीं होता, इंसान का बनाया हुआ लॉ होता है। तो हमने कहा ये तो एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है, ऑर्डिनेंस है, रूल्स है, नोटिफिकेशंस है। लेकिन लॉ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुडिशियल डिसीजंस की फॉर्म में भी मौजूद होता है। किसकी फॉर्म में मौजूद होता है? केस लॉज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? केस लॉज, जुडिशियल डिसीजंस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर माजी में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हुए होंगे कि लॉ या टैक्स वाले ने बोला होगा ये तेरी इनकम है, ये जो 10 लाख तुझे मिले हैं, ये जो तेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ और तेरे वालिदैन के इंतकाल पर ये जो तुझे 25 लाख रुपए मिले हैं इनहेरिटेंस में, हो सकता है पास्ट के अंदर ये डिस्प्यूट हुआ हो कि लॉ टैक्स वाले ने बोला ये तेरी इनकम है भाई, इस पे टैक्स दे, और टैक्स पेयर ने बोला नहीं नहीं भाई ये मेरी इनकम थोड़ी। टैक्स वाला बोल रहा है इनकम है, आप बोल रहे हैं इनकम नहीं है। कोर्ट में केस गया, कोर्ट में एक जजमेंट आया और कोर्ट ने बोल दिया नहीं ये इनकम नहीं। तो हमने कहा वो जो जुडिशियल डिसीजन होगा, वो जो केस लॉ होगा, वो भी लॉ का पार्ट होता है। आर यू गेटिंग दिस? वो भी लॉ की इंटरप्रिटेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। हर चीज लॉ में लिखी हुई नहीं होगी। लॉ की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास केस लॉज से भी आती है। जो बंदा टैक्स प्रैक्टिशनर बनता है ना, टैक्स प्रैक्टिस करता है, कोर्ट्स में जाता है, केसेस को डिफेंड करता है, जो टैक्स प्रैक्टिशनर होता है ना वो भी टैक्स लॉयर होता है। जिस तरह आप देखते हैं ना टीवी में काले कोट वाले जाके बहस मुबाहिसे करते होते हैं, उसी तरह जो टैक्स लॉयर होता है ना, टैक्स प्रैक्टिशनर, वो भी ऐसे बहस मुबाहिसे करता होता है। केस लॉज पता होते हैं, इतनी सारी किताबें रखी हुई होती हैं उसकी ऑफिस के अंदर केस लॉज की, ठीक है। वो केस लॉज की मदद से अपने केस को कॉन्टेस्ट कर रहा होता है। देखें इस तारीख को 1994 के इस केस में दिस वर्सेस दिस के अंदर ये डिसीजन आया था, उसमें भी यही फड्डा था और कोर्ट ने इसकी फेवर में डिसीजन दे दिया था। तो आप भी बराए करम मेरी इनकम को इनकम ना बोलें, ये इनकम नहीं है, आप भी मेरी फेवर में डिसीजन दे दें। तो अब ये सारे के सारे केस लॉस पढ़ना क्या हमारी जिम्मेदारी है? हमने कहा नहीं, ना अभी पढ़ेंगे ना आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, केस लॉज अब नहीं पढ़ेंगे। हाँ जब इतने बड़े हो जाएंगे, जब टैक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो खुद ही पढ़ेंगे और उसको खुद ही अप्लाई करेंगे। लेकिन हम इस इनकम की डेफिनेशन को केस लॉज की
गाइडेंस में समझने की कोशिश करेंगे कि केस लॉज की गाइडेंस में, जुडिशियल डिसीजंस की गाइडेंस में इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज इनकम है, क्या चीज इनकम नहीं है, पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद हम अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे क्या ये सही बैठती है या नहीं बैठती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी परसों इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, परसों थर्सडे वाले दिन नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल टाइम पे शुरू होगी, लेट मत होना, 11:30 बजे डॉट शुरू होगी क्लास। ठीक है, तो हम स्टार्ट से ही ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि इनकम क्या है, क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे लॉ क्या कहता है कि लॉ के हिसाब से इनकम क्या है। ठीक है, इनकम के क्या हेड्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, एसआरओ, नोटिफिकेशन, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये एसआरओ कहलाता है। यानी अगर टाइम टू टाइम लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो एसआरओ के थ्रू चुटकुले आते रहेंगे, वो लॉ को अमेंड करते रहेंगे। ठीक हो गई बात। नोटिफिकेशन, एसआरओ एक ही मखलूक के दो नाम। सही है, ठीक है मेरे बच्चों, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे 11:30 AM। जी मेरे बच्चा, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ठीक है सनाउल्लाह, कैसे हो, ठीक हो? चलो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट।